नमस्कार, शतरंज के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्री हरीश रावत इस समय दो मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ तो वो केंद्रीय मंत्री की हैसियत से अपनी पार्टी और सरकार का बचाव कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड की चुनावी बाजी को जीतने के लिए बहुत आहिस्ता सावधानी के साथ अपने मोहरे आगे बढ़ा रहे हैं। शतरंज के खिलाड़ी के रूप में हरीश रावत आज हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं कि उनकी सरकार जिस तरह से लोकपाल और अन्ना हजारे के आंदोलन की वजह से घिर गई है, उससे वो कैसे निकलेंगे, उनकी रणनीति क्या होगी। शतरंज के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। रावत साहब, ऐसा लगता है कि आपकी सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है और एक के बाद एक मोहरे आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम कहीं से घिरे हुए नहीं हैं, क्योंकि हमारा अपने मतदाता पर भरोसा है, अपने काम पर भरोसा है और अपनी नीतियों और नेता पर पूरा भरोसा है। जी, ये तो एक ऐसी लाइन हो गई जिसे हर नेता दोहराता है, लेकिन जो सच्चाई दिख रही है कि लोकपाल के मसले पर सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है और पूरा विपक्ष लामबंद है। दूसरी तरफ अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा है और आप कुछ नहीं करते दिख रहे हैं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि विपक्ष भी है अपनी जगहों पर और उनको पूरा हक भी है कि वो हमारी नीतियों की आलोचना करें, और हम जो जनवादी संगठन हैं देश के, उनका भी स्वागत करते हैं। यदि उनके कुछ सवालात हैं उनको उठाएं। इसीलिए जब अन्ना हजारे जी ने सवाल उठाया और वो जंतर मंतर पर आए, तो हमने उनको सहभागी बनाने का प्रयास आप तो किया। स्वागत की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के नेता जिस भाषा में बात कर रहे हैं अन्ना हजारे के बारे में, भगोड़ा, आरएसएस का एजेंट, तो क्या ये ऊपर से आदेश मिला कि अन्ना हजारे को इस तरह से ट्रीट किया जाए? देखिए, इसमें आप एक खेल में जब आते हैं, अन्ना हजारे जी की शुरुआत जो है एक क्रूसेडर के तौर पर थी, सोशल क्रूसेडर के तौर पर। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, बात कर रहे थे, और उस पर ये लग रहा था कि उनका जो मकसद है वो मकसद कहीं न कहीं पर इस बात का है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हम कानून लेकर के आ रहे हैं, उस कानून को सोशल इनपुट देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उसके साथ एक जन दबाव बना करके उसके साथ लोगों में भावना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन दिक्कत क्या है कांग्रेस को? क्यों इस तरह की भाषा में क्यों बात करने लगे? मैं वही आ रहा हूँ। अन्ना हजारे जी ने जब वो वहाँ हिसार का चुनाव हुआ तो उसमें एक राजनीतिक स्टैंड लिया। तब से वो लगातार एक राजनीतिक स्टैंड ले रहे हैं, हमारी लीडरशिप पर भी आक्रमण कर रहे हैं। अब पहले वो सरकार की लीडरशिप पर आक्रमण कर रहे थे, अब वो पार्टी की लीडरशिप पर भी आक्रमण कर रहे हैं और पार्टी को कई विश्लेषणों से नवाजने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रॉड है, धोखा है, झूठे हैं, क्या कुछ वो नहीं कहते। जब आप होली में किसी पर रंग डाल रहे हैं तो फिर रंग दूसरा भी डालेगा, इसकी अपेक्षा करनी चाहिए। तो ये अन्ना हजारे जी और उनकी टीम जिस तरीके से संबोधन कर रही है सरकार के प्रयासों का, हमारे विधेयक का, कांग्रेस के और यूपीए के इरादे का, और सारे मंत्रिमंडल को जिस तरीके से, पॉलिटिकल क्लास को जिस तरीके से एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ छींटे आप पर भी आएंगे, तो उन छींटों से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इससे तो आपकी पार्टी की छवि खराब हो रही है ना। देखिए कि एक आदमी जो करप्शन के खिलाफ लड़ रहा है, उसको सरकार और आपकी पार्टी इस लैंग्वेज में डील कर रही है। आप एक बात पर गौर करें जी, हमने जब तक वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे, तब तक उनको सलाम किया, हमने सलाम किया। और जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के बजाय पॉलिटिकल भाषा में बात करना शुरू किया, उन्होंने कांग्रेस को टारगेट किया, सरकार को टारगेट किया, राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाना शुरू किया। आप भाजपा शासित एक राज्य के ऐसे लोकायुक्त बिल का तो समर्थन करते हैं जिस लोकायुक्त की नियुक्ति का मैं मुख्यमंत्री की से है, जबरदस्त से है, और जिसमें 7 सदस्यों के लोकायुक्त बेंच कि अन्ना हजारे और उनकी टीम वही मैं कह आपके प्रति बायस्ड है। आप मुझे पूरी बात कह लेने दें।
7 सदस्यीय बेंच लोकायुक्त की है और वो तब किसी के खिलाफ शिकायत को इंटरटेन भी कर सकती है जब सातों एक मत होंगे, तो सातों कभी एक मत नहीं होंगे। तो इस तरीके के लचर लोकायुक्त बिल के समर्थन में अन्ना हजारे जिस तरीके से देहरादून में कूदे और उत्तराखंड की सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं, उससे क्या जाहिर होता है? आप मतलब आप जवाबी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक सशक्त लोकपाल राव साहब, मैं को समझ तो गया, आप मैं समझ आप गया। धोखा बता रहे हैं, खाली डिब्बा बता रहे हैं, फ्रॉड बता रहे हैं, और एक ऐसे लोकायुक्त जो लोकायुक्त की गाड़ी ने आगे ही नहीं बढ़ना है, क्योंकि सातों ने कभी एक मत नहीं होना है और कोई वो पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ कोई मैसेज एक्शन तो ये नहीं जा ले रहा है सकेंगे। रावत साहब की आपकी सरकार घबरा गई है, डरी हुई है। अन्ना हजारे को जो लोकप्रियता मिल रही है, उनके समर्थन में जो लोग जितनी पैमाने पर लोग आ रहे हैं, उससे एक घबराहट है कांग्रेस, और घबराहट में इस तरह की बयानबाजी हो रही है। देखिए, लोकतंत्र में जो हमारा सम्मान है, उसको यदि आप हमारा डर समझते हैं तो हम हमेशा डरना चाहेंगे। हम एक विनम्र सत्तारूढ़ गठबंधन है, हम कोई उदंड नहीं है। नहीं, लेकिन और आपके इसीलिए- नेताओं ने बहुत विनम्रता नहीं दिखाई है। मनीष देखिए- तिवारी से देखिए- लेकर और कपिल सिब्बल और दिग्विजय सिंह और अभी बेनी प्रसाद वर्मा, एक के बाद एक। आप पूरे घटनाक्रम में यदि जाएंगे, टीम अन्ना ने जिस तरीके से मंत्रियों को संबोधित किया, जिस तरीके से जॉइंट ड्राफ्टिंग कमेटी, वो तो सड़क में खड़े हैं ना, आप सरकार में हैं, आप उनकी लैंग्वेज में तो बात नहीं करेंगे उनको। देखिए, हमेशा एक ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है, ये चीजें प्रतिध्वनि हैं, ध्वनि वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक सरकार की सदाशयता, जिसमें उन्होंने कहा आइए ड्राफ्टिंग में हमारे साथ जुड़ जाइए, उसको महत्व नहीं दिया, उस सदाशयता का सम्मान नहीं किया। आपने छिद्र निकाल करके लगातार प्रहार किए। आप टीम अन्ना के प्रारंभिक आचरण से आज तक देख लीजिए, उन्होंने लगातार सरकार को, लगातार पॉलिटिकल क्लास को ये तो स्वाभाविक है बेईमान ना, सिद्ध करने की ये कोशिश। तो स्वाभाविक है कि जिस पैमाने पर करप्शन फैल गया है और आप सत्तारूढ़ दल हैं, और सत्तारूढ़ दल में भी जिस तरह के करप्शन के चार्जेस लगे हैं, जिस तरह की घटनाएं आ रही हैं, उसमें आपको टारगेट बनाया जाएगा। देखिए, मैं एक आपसे विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि आखिर इस लोकतंत्र में, जो हमारा संवैधानिक संसदीय लोकतंत्र है, इसमें चुने हुए लोग आएंगे जो कानून बनाएंगे, जो बहुमत में होंगे, ये उनका अधिकार क्षेत्र है कि वो कानून बनाए। लेकिन पब्लिक को ये डिमांड करने का हक तो है ना कि एक ऐसा कानून बने जो पुख्ता हो। अगर पूरी राजनीतिक बिरादरी मिलकर एक कमजोर कानून बनाएगी तो इसका तो विरोध करने का हक है उसे। नहीं, बिल्कुल विरोध करने का हक है, उनको अनशन करने का भी हक है, लेकिन उनको उसको अपनी सीमाओं के तहत करना पड़ेगा। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन वापस लौटेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री हरीश रावत, जिनसे हम बात कर रहे हैं सरकार पर मंडरा रहे संकटों के बारे में, उनकी रणनीति के बारे में। बने रहिए हमारे साथ, हम यूं गए और वो लौटे।